नई जिंदगी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। आध्यात्मिक ऊंचाइयों में परमेश्वर के निकट पहुंचने के लिए हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से परमेश्वर की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। आप लाभान्वित हो रहे हैं, इससे हमें बहुत प्रसन्नता है। प्रार्थना की परस्पर संगति हमारी बढ़ रही है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि प्रार्थनाओं के उत्तर स्वरूप आपको चंगाई और छुटकारा मिल रहा है। इसी प्रकार से प्रभु आपको अपनी आशीष में आगे बढ़ाता चला जाए, हम सब की यही प्रार्थना है। प्रियो, इन दिनों हम क्रूस कथा पर मनन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से विश्व की सर्वश्रेष्ठ घटना ने तीनों लोगों को प्रभावित किया है और किस प्रकार से परमेश्वर के स्वर्ग का द्वार इस पृथ्वी पर परमेश्वर पुत्र के बलिदान के द्वारा खुल गया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, क्रूस की कथा जीवन की कथा है। क्रूस की कथा अनंत जीवन की कथा है। क्रूस की कथा नाश से बच जाने की कथा है। आशा है आपको भी ये कथा जरूर आवश्यक लगेगी, क्योंकि मुझे और आपको इन सब बातों की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस धरती पर आए, निष्पाप जीवन जिया, अपने आप को नम्र और दीन किया, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत मेरे और आपके पापों की कीमत चुकाई, क्योंकि इसके अलावा हमारे लिए कोई निदान था नहीं। वे क्रूस पर गए, बलिदान हुए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, 40 दिनों तक अपने चेलों को दिखाई देते रहे और परमेश्वर से के राज्य की चर्चा करते हुए उन्हें परमेश्वर के निकट लाते रहे। फिर वो समय आया कि उनका स्वर्गारोहण हो और वो पिता के दाहिने जाकर विराजमान हो, जैसा बाइबल मुझे और आपको बताती है, ताकि पवित्र आत्मा उंडेला जाए और इस संसार की कथा नई तरीके से लिखी जाए। इसके लिए परमेश्वर पुत्र का स्वर्ग जाना और पवित्र आत्मा का आना बहुत आवश्यक था। बहरहाल, पिछले अंक में हमने देखा था कि किस प्रकार से यीशु जी ने अपने चेलों से कहा, दुनिया की बातों पर मन न लगाओ। कब दुनिया समाप्त होगी, कब राज्य मिलेगा, कब परिवर्तन होगा, कब उन्नति होगी, कब अर्थव्यवस्था सुधरेगी, ये सब बातें परमेश्वर के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। दुनिया कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, इस पर चिंता ना करो। तुम इस बात की खोज में रहो कि वो पवित्र आत्मा जो हम पर उतारा गया है, वो पवित्र आत्मा से हम कैसे भरें, दुनिया भर में कैसे प्रभु के भले कामों की गवाही दें, इस नफरत और घृणा से और हत्या से भरे हुए संसार में कैसे परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। ये तुम्हारा कर्तव्य है। और आज भी प्रभु का आमंत्रण मेरे और आपके लिए ये है कि हम संसार की चिंताओं को अपने जीवन में ना लाएं, लेकिन प्रभु की सामर्थ को लाकर भरपूरी के जीवन से उसकी महिमा करें। हारे हुए जीवन को परमेश्वर देखना नहीं चाहता, विजयी जीवन में परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता। आपके शोक को वो आनंद में बदल देगा, आपके दुखों को मिटा देगा और अपने पुत्र के आनंद में एक नए संदेश के साथ इस दुनिया में छोड़ देगा। वो आपको गवाह बना लेगा। वो मनुष्य जिसके होठों में कोई शब्द नहीं है, जिसके पास कोई संदेश नहीं है, परमेश्वर उसे अपना बनाकर इस दुनिया को देने के लिए एक संदेश से भर देगा। आइए बाइबल से देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, तब उन्होंने जाते जाते अपने चेलों से क्या कहा, वचन से देखिए। मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय 18वां आयत से लेकर 20वां आयत तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ,
और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अब हुआ यूं कि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु जी ने अपने 11 चेलों से कहा कि तुम गलील के एक विशेष पर्वत की ओर पहुंचो। गलील और यरूशलेम के बीच के संतुलन को हम देख रहे हैं। गलील में प्रभु अपने लोगों के साथ सेवा कर रहे हैं, गलील में ही उनका स्वर्गारोहण हो रहा है, लेकिन उन्हें यरूशलेम में ठहरने की आज्ञा दी गई है कि वे गलील से वापस यरूशलेम को आए, जहां वे पवित्र आत्मा से भरेंगे और वहां से वे पवित्र मंदिर से ही परमेश्वर की सेवकाई को एक बड़े डायनामिक तरीके से बिगिन करेंगे या प्रारंभ करेंगे। इसलिए जब 11 चेले उस पहाड़ पर जिस पर यीशु ने उन्हें बुलाया था पहुंच गए, देखिए जी उठने के दिन से या उससे पहले से यीशु अपने लोगों को गलील में बुलाते रहे। उन्होंने 2-3 बार अपने मरने से पहले कहा था मैं जी उठूंगा और तुमसे पहले गलील को पहुंचूंगा, लेकिन त्रासदी ये थी कि कोई गलील नहीं जा रहा था। सब कब्र के आसपास यरूशलेम में घूम रहे थे, डर रहे थे, बंद कमरों में थे, मौत से डरते थे, हलाकान होने से डरते थे, लेकिन नहीं समझते थे कि कहां जाए। प्रभु चाहता ही नहीं था कि वे लोग यरूशलेम में ऐसे वातावरण में रहें, लेकिन सब गलील को निकल जाएं ताकि वे अपने प्रभु से वहां मिल सकें। लेकिन इनकी समस्या यह है कि प्रभु की देह को यरूशलेम में गाड़ा था, तो यरूशलेम कैसे छोड़ दें, क्योंकि वे पुनरुत्थान में विश्वास करते नहीं थे। उनको यह आशा नहीं थी कि प्रभु जी उठेंगे और उनसे पहले गलील को पहुंचेंगे, इसलिए वो अपना सारा तामझाम लेकर यरूशलेम में ही पड़े हुए थे। लेकिन प्रभु ने गलील के एक ऊंचे पर्वत पर, जो प्रभु ने उन्हें बताया था, जाने के लिए कहते हैं। अब वे आज्ञाकारिता के उस स्तर तक आ गए थे जहां प्रभु ने जो कहा है वे उसे सुन सकें। इसलिए वे आगे होकर प्रभु के कहने के अनुसार उस ऊंचे पर्वत पर पहुंच गए। और जब वे वहां पर पहुंचे तो लिखा है उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किए। जब 11 वहां पहुंचे तो यीशु जी भी वहां पहुंचे और उस पर्वत के ऊपर यीशु जी को देखकर चेलों ने उन्हें प्रणाम किया। उस पहाड़ पर चढ़ने का एक ही उद्देश्य था, प्रभु की आज्ञा पालन। वो पहाड़ कठिन था, ऊंचा था, क्योंकि बाइबल कहती ऊंचे पहाड़ पर बुलाया। परिश्रमी था, वहां जाने के लिए परिश्रम करना था, रोजमर्रा के काम छोड़ने थे। एक ऐसी जगह जाना था जिसका पर्पस खुदा को मालूम है, उन्हें नहीं मालूम क्यों बुलाया, लेकिन फिर भी वे अपने आध्यात्मिक इनिशिएटिव को लेकर उस ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। आज दुनिया में बहुत सारी आशीषें इसलिए नहीं मिल पा रही कि परमेश्वर ने जहां हमें बुलाया हम वहां नहीं पहुंचते, क्योंकि मोह माया के बंधन में फंसे हुए उतना इनिशिएटिव हम में होता ही नहीं कि हम किसी कार्य को नई रीति से कर सकें, केवल परमेश्वर के लिए कर सकें। इस मतलब की दुनिया में तो खुदा के नाम पर भी जो कुछ करते हैं हम वो अपने लिए ही करते हैं, लेकिन खुदा कह रहा है कि कुछ मेरे लिए भी करना सीखो। इस दुनिया को छोड़ो, सब कुछ छोड़कर उस पहाड़ पर आओ जहां मैं तुम्हें बुला रहा हूं। और जब उन्होंने आज्ञा पालन की इस शर्त को पूरा किया और यीशु जी को वहां पर पहुंचकर प्रणाम किया, तो यहां पर लिखा किसी किसी को संदेह भी हुआ कि मालूम नहीं ये प्रभु यीशु हैं कि नहीं। और कुछ लोग अपने संदेह को अपने मन में लिए हुए थे, लेकिन बाइबल कहती है कि उस संदेह पर ध्यान न देते हुए यीशु ने उनके पास आकर उनसे कहा और निकट आए। कुछ बोलने से पहले वो उनके निकट आए ताकि शंका भी दूर हो, प्रभु का स्पष्ट दर्शन मिले और निकटता से देख सके, ताकि जो सुन रहे हैं उस पर विश्वास कर सके। संदेह का निदान क्या है? निकटता। जब हमें किसी भी प्रकार का संदेह हो, दूर मत भागिए और करीब जाइए। जितना करीबी से उनको देखते जाएंगे उतना आपके संदेह मिटते चले जाएंगे। शंका का निदान निकटता है, दूरी नहीं। अविश्वास अगर मेरे और आपके जीवन में है, परमेश्वर से मांगे प्रभु मेरे अविश्वास को दूर कर और उसके निकट जाए ताकि उसे और गहराई से जान सके। और प्रभु यीशु ने उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अर्थात अब मैं अधिकारी बन गया हूं।
मैंने कुछ पा लिया है। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र जब मुर्दों में से जी उठे तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि आकाश में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये उन्हें मिला है, ये पहले से नहीं था, दिया गया है। परमेश्वर ने उनके बलिदान और पुनरुत्थान के कारण से उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दे दिया है। उनसे ऊंचा कोई नाम नहीं, उनसे ऊंचा कोई स्थान नहीं, ये वो कहना चाह रहे। जब भी हम किसी के काम के लिए जाते हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें कौन भेज रहा है। न्याय करने का अधिकार उनको है, हम सब उनकी अदालत में खड़े होंगे। स्वर्ग में भेजने का, नरक में भेजने का अधिकार उनको है। इस पृथ्वी को चादर के समान लपेटने का अधिकार उनको, हमें परमेश्वर के घर में ले जाने का अधिकार उनको। और किसके पास क्या अधिकार? फिर से दोबारा आना और अपने लोगों को अपने पिता के घर ले जाने का अधिकार उनको। तो फिर दूसरे के पास क्या रहा? किसी के पास कुछ नहीं, जिसे हम आध्यात्मिक अधिकार कहते हैं। यीशु जी कहते हैं सब मेरे पास, और वे कहते हैं आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। आज जो अधिकार किसी के पास दिखाई देता, उससे ऊपर भी कोई अधिकार। इसलिए हम संसार के अधिकार से भ्रमित ना हो, क्योंकि संसार के अधिकार के ऊपर भी अधिकार है। इसलिए यीशु जी को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा गया। जितने प्रभु हैं वो उनका भी प्रभु है, जितने धरती के राजा हैं वे उनका भी राजा है, और वो उनकी गद्दी से उनको उतार देता है, बैठा देता है, जैसा वो चाहता है अपने मन के अनुसार करता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु कहते मुझे दिया गया, और इस अधिकार के बिना पर मैं तुम्हें भेज रहा हूं। एक अधिकारी के रूप में मैं तुम्हें भेज रहा हूं, किसी चोर की तरह चोरी करने नहीं भेज रहा हूं, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं भेज रहा हूं जो किसी अनधिकृत क्षेत्र में जाकर कार्य करे। सारी दुनिया मेरी है और मेरी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सब चीज पर अधिकार मेरा। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि भले ही संसार में तुम्हें दुख हो, क्लेश हो, पीड़ा हो, सताव हो, नादान इंसान इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन सताने वाला भी तुम्हारी उसकी अदालत में खड़ा हो। और सताने वाले के हाथ में यह नहीं है कि वो स्वर्ग में चला जाए या नरक में चला जाए। इसलिए हम जो इस दुनिया में अधिकारों को लेकर चलते हैं, हमें बहुत ज्यादा होशियार रहना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों का भी अधिकारी ऊपर बैठा हुआ। और यीशु जी कहते कि इस दुनिया का एक भी इंसान, चाहे वो किसी भी पद में, कहीं भी कैसे भी बैठा हो, उसके सामने खड़ा ना हो, यह हो नहीं सकता। और अपने मुंह से यह ना कहे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यह हो नहीं सकता न्याय के दिन। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। इसलिए तुम जाओ, लिखा है, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जितनी दुनिया में जातियां हैं, लोग हैं, इन सबको अपना चेला बनाओ। अर्थात परमेश्वर का प्रेम विश्वव्यापी है और सारी जातियों के लिए, हर मानव के लिए। ये एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन था जो परमेश्वर के मिशन को उसके सही रूप में लेकर आ रहा था। अभी तक लोग ये सोचते थे कि यहूदी परमेश्वर की चुनी हुई कौम है और खास कौम है और विशेष कौम है, और उनमें से ही यीशु जी आए हैं, तो यीशु जी जो करेंगे यहूदियों के लिए करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और यहूदियों के मध्य से उभरकर विश्व कल्याण के लिए अपने प्राण को देने की योजना की घोषणा यीशु जी ने इस दिन कर दी कि कोई भी जाति नहीं बचेगी, कोई भी प्राणी नहीं बचेगा, कोई भी इंसान नहीं बचेगा जिस तक सुसमाचार प्रचार जाने का हक ना हो। इसलिए इस दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मुझे यीशु जी का संदेश न सुनाओ, क्योंकि वह अधिकारी होकर यह संदेश दे रहा। इसलिए सुनाने वाले को इसको समझना है। सुनने वाला कई बार नहीं समझता, कोई बात नहीं, क्योंकि सुनने वाला उसके वर्चस्व को भी नहीं समझता। अगर वो समझता होता तो उसे सुनाने की जरूरत ही क्यों होती। इसलिए सुनाने वाला सुनने वाले से विशेष प्रेम करे
और सुनाने वाला अपने भेजने वाले के अधिकार को समझते हुए सुनने वाले पर बड़ी नम्रता से व्यवहार करे, अधिकार न जताए, क्योंकि सुनाने वाला भी एक दिन उसकी अदालत में खड़ा होगा और सुनने वाला भी एक दिन उसकी अदालत में खड़ा होगा। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ जगह पर पहुंच गए हैं, मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे का कल्याण करने के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। इसलिए सब जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाओ। आज दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सुसमाचार के योग्य नहीं है। परमेश्वर का आदेश है, कोई भी इंसान छूटने न पाए। आज ये दुनिया बहुत सारे वर्ग में, जातियों में, तरह तरह के समूहों में बटी हुई है और हर व्यक्ति कहता है मेरा समूह सबसे अलग है और मेरा समूह श्रेष्ठ है और मैं अन्य लोगों से मिलना नहीं चाहता। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर कहता है सब जातियों का पिता मैं हूं और मैं सबको अपना संदेश सुनाना चाहता हूं। इसलिए सब जातियों में से परमेश्वर अपने लिए विश्वासियों को बीन रहा है, बटोर रहा है और हर एक जाति और हर एक कुल का इंसान यीशु जी के नाम से स्वर्ग जाएगा। सुन लीजिए आप, वे जो विश्वास करेंगे दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में होंगे, उनकी दया उन पर होगी और वे परमेश्वर की कृपा से स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वर्चस्व सब जगह है और वो हर एक को हर जगह बचा सकता। सवाल मेरी ढिठाई का नहीं है, सवाल मेरे बाड़े बांधने का नहीं है। सवाल यह है कि जो खोलने वाला उसकी कुवत क्या है। मैं तो गिठाने बांध रहा हूं, मैं तो दीवारें खड़ी कर रहा हूं, मैं तो सीमाएं बांध रहा हूं, लेकिन एक है जो सारी सीमाओं को तोड़ रहा, क्योंकि अधिकार उसे दिया गया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम जाकर जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ईसाई मत बनाओ, धर्म परिवर्तन मत करो, चेला बनाओ। चेला बनाओ का मतलब जैसे यीशु हैं वैसा बनाओ। यीशु के पद चिन्हों पर चलने वाला बनाओ। यीशु पवित्र है, उन्हें पवित्र बनाओ। यीशु ने कोई बुरा काम नहीं किया, उन्हें भी बुराई से दूर करो। यीशु ने सबसे प्रेम किया, उन्हें भी सबसे प्रेम करने के पथ पर चलाओ। इसको बोलते हैं चेला बनाना। जब तक मैं चेला नहीं बनूंगा, मैं दूसरे को चेला कैसे बनाऊंगा? इसलिए सुसमाचार प्रचार एक थ्रो अवे चैरिटी नहीं है, जैसे भिखारी को दूर से कुछ पैसा फेंक कर दे देते हैं। जब तक मैं चेला नहीं बनूंगा, मैं दूसरे को चेला नहीं बना सकता। इसलिए दीपक से दीपक को जलाने वाली बात, इससे इतर जो भी कुछ होता है वो प्रोपोगंडा होता है और उससे न मनुष्य को न परमेश्वर को किसी को कोई लाभ नहीं। नमक की बोतल पर शक्कर का लेबल लगा देने से अंदर मिठास नहीं आती। जब तक कोई चेला ना बने यीशु जी का, तब तक उसको ऊपर से कुछ भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिठास तो अंदर से आनी चाहिए। इसलिए यीशु जी कह रहे हैं चेला बनाओ। और यहां पर लिखा है, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देने का मतलब जब मनुष्य प्रभु को पा लेता है तो वो जल में डूबकर बाहर आता है, ये कहने के लिए कि मैं पाप के लिए, संसार के लिए मर गया हूं। यीशु जी की पवित्रता मुझे प्रिय लगती है, मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, तीनों मेरे साथ हैं और इनके साथ मैं नई जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं। मेरी पुरानी बातें खत्म हुई। ये बपतिस्मा का चिन्ह है। पहले चेला बनेगा तो ही बपतिस्मा लेगा। बपतिस्मा लेके चेला बनने वाले उल्टे हैं, वे सब नकली लोग हैं जो पहले बपतिस्मा लेते हैं, बाद में चेले बनते। पहले चेला बनाओ, पहले उनको प्रभु के मार्ग पर चलाओ, फिर उन्हें बपतिस्मा दो। और लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। किसी भी चेले को अनाज्ञाकारी मत छोड़ो। जितनी आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं सब उन्हें मानना सिखाओ। मानना सिखाओ मतलब अपने साथ उनको भी उसी पथ पर आगे बढ़ाओ जिस पर मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूं। और यीशु जी कहते हैं, देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। किनके साथ हैं? हर इंसान बोलता खुदा मेरे साथ, और मसीह जगत में तो सभी गाते और बजाते हैं कि खुदा मेरे साथ है। खुदा कह रहा है, जो चेला है और चेले बनाता है मैं उसके साथ हमेशा हूं। जो चेला नहीं है और चेले नहीं बनाता है
उसके लिए ये प्रॉमिस नहीं है। इसलिए जबरदस्ती प्रॉमिस अपने ऊपर न लें, पहले कर्तव्य की पूर्ति करें। जब कर्तव्य की पूर्ति करेंगे तो प्रभु का साथ आपको मिलेगा, उसका सत्संग आपको मिलेगा, आपको आशीषें मिलेगी। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, आपकी कृपा और करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपका है। सर्वाधिकारी प्रभु, हम आपको नमन करते हैं। इस दुनिया के सारे अधिकार और मनुष्यों के सारे सोच और विचारों को प्रभु आपके पवित्र चरणों में उठाते हैं। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। अपनी प्रजा पर दया करें ताकि विपरीत परिस्थितियों में और अनुकूल परिस्थितियों में, सब परिस्थितियों में आपके अधिकार को अंगीकार करते हुए आपकी सेवा करें और आपकी गवाही दें। पवित्र आत्मा की सामर्थ ऐसी प्रत्येक को मिलती रहे। यीशु नासरी के नाम से, इस वचन के वसीले से प्रत्येक दर्शक के आत्मा, प्राण और देह में पूर्ण चंगाई आए। प्रभु आपका छुटकारा करे, प्रभु आपका अनुग्रह दे, प्रभु आपको आत्मिक जीवन प्रदान करें, प्रभु आपको अपने अनंत आनंद में सदा परिपूर्ण करें और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप यीशु जी के गवाह बनकर सर्वाधिकारी प्रभु की सेवा श्रेष्ठ रीति से कर सके। यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपके आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े रहते हैं। हम हर प्रोग्राम में आपको हमारे फ़ोन के नंबर्स देते हैं जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स का आप उपयोग करें और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप और अधिक जानना चाहते हैं, आप अवश्य इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क करें। प्रभु की आशीष आप पर सदा बनी रहे। आमीन।